Hello, good morning, students. Today I am going to explain the next part of the chapter number first three questions. Here comes someone running, said the hermit. यहाँ से हमें चैप्टर को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टोरी को रिगेन कर देता हूँ। स्टोरी क्या थी? हमारी से स्टोरी चल रही थी कि जो किंग था वो हर्मिट के पास आया था कुछ क्वेश्चंस पूछने। 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में हमारे चैप्टर के फर्स्ट में दे रखे हैं, what is the right time to begin something. Second question, which people should he listen to. And third, what is the most important thing for him to do. So ये 3 क्वेश्चन से इसके लिए उसको जवाब नहीं मिल रहे थे, सभी लोगों से डिफरेंट डिफरेंट जवाब मिल रहे थे। सो एक हट के पास, हर्मिट के पास आए थे ताकि उनको जवाब मिले, लेकिन वहाँ भी उनको जवाब नहीं मिले। अभी तक जो जवाब नहीं मिले थे हमने पढ़ा उसमें। सो आगे की स्टोरी में आपको बताता हूँ क्या है। Here comes someone running, said the hermit. उधर से कोई दौड़ता हुआ आ रहा था और बोला, क्या बोला? said the hermit. किसको बोला? जो hermit थे उनको बोला। सो सेकेंड पैरा चालू करते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो एक जैसे राजा ने पीछे पलट के देखा तो एक आदमी था जो आ रहा, जिसका हाथ कहाँ पर था? उसके स्टमक पर रखा हुआ था, और फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और वहाँ से क्या ब्लड बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे वह राजा के पास पहुँचा तो वो बेहोश हो गया, फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे ज़मीन पर गिर गया। सो आगे है, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग एंड फाउंड लार्ज वुंड इन स्टमक। सो राजा और हर्मिट ने क्या करा, वो जो उसके कपड़े थे हटाए, जहाँ पर लगी हुई थी, उसको चोट थी जहाँ से ब्लड बह रहा था, वाउंड इन द स्टमक, और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा मतलब घाव है उसके पेट पर, स्टमक। द किंग वॉज वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। सो राजा ने क्या किया कि जो उसका रुमाल था उससे वो उस घाव को क्या कर रहा था? साफ़ कर रहा था, और कोशिश कर रहा था कि ब्लड रुक जाए, लेकिन अभी तक ब्लड नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। फिर राजा ने फिर से रीड्रेस किया उसको, फिर से वापस से अपने रुमाल से उसको ब्लड को रोकने की कोशिश की, और जब तक ब्लड नहीं रुक गया तब तक उसने क्या किया? रीड्रेस की। द मैन फेल्ड बीट एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था वो बिल्कुल अब अच्छी स्थिति में हो गया था, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा, पानी पीने के लिए। सो द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। तो राजा फ्रेश वाटर, अच्छा पानी लेके आया, उसको पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। सो ये नाइट का टाइम हो गया था, सन मतलब सनसेट भी हो गया था, और हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। सो राजा और जो हर्मिट थे वो उस घायल आदमी को, जिसको चोट लगी थी, उसको कहाँ ले गए? हट मतलब अपनी कुटिया के अंदर, उस हर्मिट की कुटिया के अंदर ले गए, उसको क्या किया? सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड मेक क्वाइट। सो जो आदमी था वो सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड द स्लेप्ट ब्रॉड द नाइट। सो राजा ने भी बहुत सारा काम किया था उस दिन, तो वो भी थक चुका था, इसलिए वो फ्लोर पर ही सो गया। वेन ही अवॉक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब उसको अंदर ले जाके सुला दिया, लेकिन जैसे ही फिर वो उठे, राजा उठा, तो उसने forgive me मतलब क्षमा मांगना। सो उसने देखा कि राजा जो था वो फ्लोर पे सोया हुआ था, और या बेड पे सोया हुआ था, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाया, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू forgive you for, सेड द किंग। जबकि राजा ने क्या कहा कि आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। और आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा राजा ने कहा। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। सो आदमी क्या बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बोलता है? वो आदमी बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं आपसे रिवेंज बदला लेना चाहता था, क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था? सीज कर दिया था, मतलब जब्त कर ली थी।
आई न्यू आई न्यू I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. So वो आदमी बोलते हैं मुझे पता चला कि आप हर्मिट के पास अकेले जा रहे हो, एंड आई मेड यू माइंड टू किल यू ऑन यू वे होम। और उस मैंने एक प्लान बनाया अपने दिमाग में कि मुझे आपको कैसे करे किल करना है जब आप रास्ते में रहोगे, अपने घर जाओगे। तो क्या उसने ऐसा अपने दिमाग में सोचा। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न। सो वो बोल रहा है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन आप आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तो वो फिर बोलता है कि मैं जहाँ छिपा हुआ था उस प्लेस से मैं क्या वहाँ से चला गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। और आपके जहाँ बॉडी गार्ड थे मैं वहाँ चला गया उन पर हमला करने के लिए, कि मुझे ऐसा लगा कि आप वहाँ होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे क्या बुरी तरह से घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इन यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। फिर वो बोलता है कि मैं कैसे भी करके वहाँ से निकल गए, लेकिन अगर आप मुझे ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर आप मुझे ड्रेस नहीं करते, जो मेरे घाव वगैरह हैं उनको, मेरे ब्लड जो बह रहा था उसको अगर नहीं रोकते तो शायद मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। कि मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम फॉर यू मी। वो फिर बोलता है, क्षमा मांगता है और बोलता है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक आपका मैं अच्छा सेवक बनकर रहूँगा और सब आपके ऑर्डर्स मानूंगा, और मेरे जो सन है उसको भी मैं ऐसा ही करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो हम कल कंप्लीट करेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगा मैं आपको। थैंक यू।